रविवार के बाद सोमवार आता है, सोमवार के बाद और अगला वार आता है। किंतु आज तक अतीत काल और अनागत काल में ये 7 ही वार हुए हैं, बार बार भले ही हुए। किंतु इन 7 वारों में क्या क्या हमने किया है, इसके बारे में सोचने से ऐसा तो लगता है हमने अपना मन अपने विषय में, अपने विषय को क्यों सोचता, क्यों न सोचता। आप भी सोच रहे हैं, मैं भी सोच रहा हूँ, ये भी सोच रहे हैं, सब सोच रहे हैं। अफसोस की बात है अपने बारे में नहीं सोच रहे। कोई बात नहीं, ये भी हम वरदान बना सकते हैं। अपने बारे में सोचो नहीं और पर के बारे में हित का मात्र सोचते हो तो आपका बेड़ा पार। थोड़े से ध्यान केंद्रित करने की बात है। ध्यान केंद्र खोलने की अपेक्षा से ध्यान केंद्रित करो, सबसे उत्तम होगा। आज हर व्यक्ति हर दिशा में ध्यान केंद्र खोलने के चक्कर में तो है, लेकिन आंख खोल करके अपना ध्यान वो नहीं कर पा रहा। किंतु कल्याण तो होगा, ध्यान से हुआ ये पक्का, लेकिन ध्यान के द्वारा ये संसार का विकास होता है, ध्यान के द्वारा संसार का विनाश भी होता है। आत्मा का विनाश करना चाहो तो देख लो, आत्मा तो महाराज कभी भी नष्ट होता ही नहीं। आप उनके बारे में क्यों नहीं सोचते? मुझे सोचने की आवश्यकता नहीं है, किंतु उसके माध्यम से स्वार्थ छोड़ करके परमार्थ के बारे में सोचना सबसे महत्वपूर्ण माना गया है और बहुत काल की अपेक्षा नहीं है। अंतर्मुहूर्त में पूरा काम हो सकता है, चाहे विद्वान हो चाहे वह नहीं भी हो, चल जाएगा, लेकिन इधर उधर उसका विचलन न हो। थोड़ा सा एक उदाहरण दे देता हूं। सूर्य का प्रताप है, सूर्य के प्रताप से वनस्पति खिलती है और जिसकी उम्र हो गई वह सुखाने में भी कारण बनता है। केंद्र की बात मैं कहना चाह रहा हूं। क्या केंद्र है? तो आचार्य कहते हैं इधर उधर जो बिखर रही है हमारी किरणें, उनको एक स्थान पर लाना है। जब छोटे थे उस समय वो कांच मिला था, वो एक प्रकार से केंद्र की ओर उन किरणों को, जो किरण बिखर रहे हैं, उनको वहां उस कांच के ऊपर रखने से नीचे कागज हो, कागज 1 सेकंड में जलने लग जाता है। हम मन को अपना तो मानते हैं, लेकिन मन को हम अपनाते नहीं। यहां पर कौन कौन है मन को अपनाता है और उसके हित के बारे में सोचता है? बहुत कम होंगे, लेकिन यहाँ वस्तु स्थिति है, उसकी ओर ध्यान दे दो। जैसे उन किरणों में जलाने की भी क्षमता है और उन किरणों में जलाने की भी क्षमता विद्यमान है। हम उन किरणों के माध्यम से हितकारी कोई कार्य करना चाहें तो कर सकते हैं,
लेकिन अहित के विषय में बहुत सोचा जाता है। एक व्यक्ति ऐसा नहीं है जो अपना हित के स्थान पर अहित कर देता, लेकिन उसे ज्ञात नहीं होता कि कब वह अहित कर देता है। वह किरण एक स्थान में आते ही क्या नहीं कर सकता, सब कुछ भस्म कर सकता है। क्या आप लोगों ने सोचा कभी? क्या सोचना है महाराज? उस सूर्य के पास जो किरणें हैं उनको एक ध्रुव पर ले आओ, फिर भी वह बहुत स्थूल वस्तुओं को ही जला सकता है। किंतु हमारे पास जो अनंत काल से जो कर्म की धारा आ रही है उसको जलाने की क्षमता सूर्य से करोड़ों सूर्य भी आ जाए उसको जला नहीं सकते। एक अंतर मुहूर्त में आप इधर जो जा रहे हो उधर उधर आत्मा में लगा दो, बेड़ा पार है। ऐसी क्षमता इसके पास, ऐसी अग्नि इसके पास विद्यमान है। किंतु केंद्र मत खोलो, केंद्र की ओर आने का पुरुषार्थ प्रयास करो। क्या केंद्र है और हम कहाँ जा रहे हैं? केंद्र की ओर उठती तरंगों से ज्ञानी की यात्रा होती। ज्ञानी की यात्रा तट की ओर नहीं किंतु अपनी केंद्र की ओर होती है। यह एक प्रकार से तरंगे जो तट की ओर ही हमेशा जाती हैं, किंतु जहां पर जल का विशेष रूप से केंद्र बना हुआ रहता है उस तक वह पानी घुमा घुमा करके उस केंद्र में सबको नीचे डाल देता है। ये क्षमता उसी धार में विद्यमान है, लेकिन प्राय करके सब बह बह करके तट की ओर चले जाते हैं जहां पर कुछ भी हाथ नहीं लगता। हमें ध्यान देना है किंतु ध्यान करना नहीं है। लक्षात ठेवा। लक्षात ठेवा, विसरू नका। स्मरण करना आसान है, विस्मरण करना बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। आप विपरीत विश्वास करके आत्मा को तो बिसर जाते हो, आत्मा को भूल जाते हो। स्मृति को संसार में भले ही महत्व दिया हो, लेकिन स्मृति को महत्व देने से कुछ होता नहीं। आपको जो कोई भी पर के द्वारा अपराध हुए हों, गलत सोच विचार हुआ हो, उसको विस्मरण करना बहुत ही कठिन है और इसी का नाम अतिक्रमण नहीं प्रतिक्रमण कहा गया है। अंतर मुहूर्त में साधु लोग जो अतिक्रमण होता है उसको प्रतिक्रमण के रूप में स्वीकार करते। प्रतिक्रमण ये अपनी ओर ले आता है, अतिक्रमण अन्यत्र ले जाता है और आत्मा की शक्ति को समाप्त कर देता है। इसलिए आप लोग बहुत दूर से आए और बहुत कष्ट पा करके आए।
कष्ट इसलिए है क्योंकि व्यवहार की अपेक्षा से इसको कष्ट ही मानते हैं। लेकिन वहीं पर योगी लोग इन सब को परिचय मान करके, उनकी यह है परिचयों की परिषद है, वो परिचयों की परिषद मैंने सभा है, उसमें योगी लोग हमें बैठ करके हमेशा हमेशा इन सब कष्टों के साधन को भी मिष्ट बनाते हुए कर्म की निर्जरा करते हैं। वही वस्तु निर्जरा के लिए कारण और वही वस्तु बंध के लिए कारण। आपको क्या चाहिए? किसने रटवाया है? हाँ? ये बोलो, किसने रटवाया है ये? महाराज, हमने एक पुस्तक खरीदी और उसमें अनमोल ये वस्तु मिली, वो यही मिली, इतनी मिली है। इसके बाद ये बताओ, अर्थ शब्द में है क्या? आत्मा में? फिर शब्द क्यों ले रहे हो? शब्द अर्थ शब्द में है क्या? आत्मा में। शब्द अन्यत्र मिलते नहीं है, फिर भी अर्थ हमारे पास विद्यमान है। हम उसका मंथन करें, अर्थ रूपी नवनीत हमारे हाथ में आ जाएगा। लेकिन हम ध्यान, चूंकि बुरा ध्यान करने में लगे हैं, उन शब्दों के माध्यम से भी न अपना कल्याण कर पाते हैं, न ही पराय कल्याण कर पाते। किसी वेग में, वेग की बात कर रहा हूं, आज द्रुत गति से दौड़ने वाले वाहन निर्माण कर रहे हैं। पहले सिंगल रास्ता होता था, फिर डबल रास्ता आ गई, फिर ट्रिपल रास्ता आ गई, फिर चौपाट आ गया, फिर आता जा रहा है, आता जा रहा है। उस गाड़ी को देख भी नहीं पाते, यदि देखने लग जाए तो उसकी खिड़की कितनी है देखने में नहीं आती। अरे एक गाड़ी की, भागने वाले गाड़ी की इतनी बड़ी बड़ी खिड़कियां हैं, वो नहीं दिखती है तो आत्मा कैसी दिखेगी? ये बताओ हमें। दौड़ धूप है, धूप को चाहूं, धूप को चाहूं, दौड़ धूप से बचने के लिए, दौड़ धूप से बचने के लिए क्या क्या हो रहा संसार में, होता रहेगा। तो मैं कह रहा था, किसी वेग में, अनेक प्रकार के वेग हैं, किसी वेग में अपढ़ हो या पढ़े, अपढ़ हो या पढ़े, सब एक है। महाराज, हमने लाखों रुपए खर्च कर दी और हमारे माता पिताओं ने इस प्रकार का हमारे ऊपर बड़ा काम किया है, और आप कह रहे हो अपढ़ हो या पढ़े, सब एक हैं। हाँ, ये है, दोनों पंक्ति में तो ये अर्थ निकलता। लेकिन ऊपर क्या लिखा? किसी वेग में। वेग अनेक प्रकार के हैं। भगवान हमें समेग मिल जाए, समेग मिल जाए, समेग मिल जाए, निर्वेग मिल जाए, निर्वेग मिल जाए, निर्वेग मिल जाए, किंतु कषायों के वेग से मैं बच सकूं भगवान,
बच सकूं, ये प्रार्थना सार्थक है। इसलिए पढ़े या अपढ़ दोनों समान एक है। इसके बिना हमारा चित्त ठिकाने पर नहीं आ सकता। ज्यादा तो नहीं कहना चाहता क्योंकि आप लोग पढ़े लिखे हैं, लेकिन हम साहस करके अपढ़ हो करके भी आपके सामने रख रहे उन वेगों के बारे में। उद्वेग आता है, वेग आते हैं, आवेग आता है, किंतु वेग है, आवेग है, उद्वेग है, निर्वेग नहीं आता है, संवेग नहीं आता है। प्रभु आपकी खोज है, अन्यथा ये संभव नहीं है। इसलिए किसी वेग में अपढ़ हो या पढ़े, सब एक है, सब एक हैं। बड़े बड़े धुरंधर योगी लोग हुए हैं, बड़ी बड़ी पोथी भिन्न भिन्न विषयों के ऊपर निर्माण किए गए हैं। उन्होंने एक बार भी नहीं कहा हमने इतने लिखा है, हमारा ये संपादन ठीक है क्या? अरे आपको यदि मन में समाधान है, ये सब बाहर का बाहर रहेगा। क्योंकि समाधान यदि आपके चित्त में नहीं आया तो पढ़ना और अपढ़ है दोनों एक ही है। सब लोग कषाय करेंगे, इसका मजा नहीं आता। जो नहीं कषाय करता है वह सब कुछ देख रहा है कि ये क्या तमाशा हो रहा है, कोई अर्थ नहीं निकल रहा है। इसलिए आप लोगों से कहना है, आप लोग उस आलोक के निमित्त से जो किरण यहाँ पर आ रहे हैं, वहाँ कितना बरसात हो रही है, पानी पानी हो रहा है, इन सबको वहाँ शोषित करने की क्षमता उस एक आलोक और एक सूर्य में विद्यमान है। फिर भी वह कुछ बोलता नहीं और अपनी यात्रा अनाहत रूप से वहाँ से यहाँ तक, रात में भी वहाँ से पुनः यहाँ तक आता है, जाता है। आप लोग उसका उपयोग करो तो ठीक है, नहीं है तो आपकी मर्जी। हम क्या कह सकते? जबरदस्ती कभी भी की नहीं जा सकती। यह बाध्य करने का अर्थ एक प्रकार से अनधिकार चेष्टा है। इसलिए हम अपने अधिकार की बात करो, किंतु अनधिकार की बात मत करो। अहिंसा परमो धर्म की